बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पाकिस्तान में इस वक्त ऑब्वियसली सुबह हो चुकी है जब आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन रात गए हमारे साथ भाई, बहुत बड़ा हाथ हो गया। वेस्ट इंडीज़ ने दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। जी हां, दूसरा वनडे मैच जीतकर वेस्ट इंडीज ने सीरीज 1-1 से बराबर कर दी और पाकिस्तान की टीम की जानिब से पैथेटिक परफॉर्मेंस, रियली बिलो एवरेज, जिसको आप एक एवरेज होती है ना, एक एवरेज से भी कम परफॉर्मेंस हमें पाकिस्तान की टीम से देखने को मिली है। बैटिंग में देख लीजिए, बॉलिंग में देख लीजिए, उसके बाद कप्तानी में देख लीजिए, हर जगह पे हमें बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली है, खासतौर पे सीनियर्स की जानिब से। वो सीनियर्स जिनके ऊपर हम रिलाई करना चाहते हैं, जिनके ऊपर हम चाहते हैं, जिनको चाहते हैं कि वो क्रिकेट में बाकी रहें, क्योंकि उनका बाकी रहना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इंपॉर्टेंट है। उनके फैंस ये सोचते हैं कि अगर वो ग्राउंड में नहीं आएंगे तो भाई क्रिकेट को कौन देखेगा। लेकिन अगर वो ग्राउंड में हों भी, वो टीम के लिए खेल भी रहे हों, और उसके बावजूद वो वेस्ट इंडीज जैसी टीम के आगे घुटने टेक दें, उस टीम के आगे कि जिसको इस वक्त अपनी एग्जिस्टेंस का मसला दरपेश है, यानी जो इस वक्त बॉटम के ऊपर मौजूद है रैंकिंग में, और उसको एक ऐसी सीरीज की विन चाहिए कि जिससे वो टॉप 8 में आ जाए, वो टॉप 8 में आ जाए और आके वो 2027 के वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्टली क्वालिफाई कर ले। और पाकिस्तान की नंबर 4 पे बैठी हुई टीम, वो अगर उससे हार जाए और इस तरीके से हार जाए तो फिर अफसोस होता है भाई, बहुत अफसोस हुआ है। और इस पे मैं मतलब जो इसके जिम्मेदार हैं उनको, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान को मैच हारना नहीं चाहिए था, ये हारने वाला मैच नहीं था। इवन अगर आपने 171 बनाया था, इवन अगर आपको डकवर्थ एंड लोइस मेथड के तहत जो है वो 180s मिले थे, तो उसके बावजूद आपको इसको डिफेंड करना चाहिए था। आपके पास आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी, जो कि सॉरी टू से दैट बहुत ही एवरेज बॉलर नजर आया, बहुत ही एवरेज बॉलर। यानी आप उसको, मतलब वो बॉलर के जो दोनों तरफ तेज बॉल के साथ अनप्लेएबल नजर आता था, वो बॉलर अब आप आसानी से उसको खेल सकते हैं, बिकॉज अब उसकी स्पीड नहीं है, उसकी स्पीड फारिग हो गई है। अब उसके अंदर वो दमखम नहीं है कि जिससे वो मुखालिफ टीम को मुश्किल में डालता था। और वो मशहूर था कि वो पहले ओवर में भाई विकेट लेता ही लेता है। वो शाहीन शाह अफरीदी आज बहुत ही बिलो द एवरेज बॉलर नजर आया। तो हसन अली ने आज अच्छी बॉलिंग की है, बुरी बॉलिंग नहीं की, लेकिन मसला यह है कि आपने रन्स कितने दिए। बाबर आजम, मतलब जिसके ऊपर हम उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि वो अब पाकिस्तान के एशिया कप में आएगा, कैन वी रिलाई ऑन बाबर आजम? 63 इनिंग्स, नॉट इवन अ सिंगल सेंचुरी इन ओडीआई क्रिकेट। 63 इनिंग्स खेलनी है उसने और अभी तक ओडीआई में वो सेंचुरी स्कोर नहीं कर सका। लास्ट सेंचुरी वाज अगेंस्ट नेपाल। जी सर, एशिया कप, ये ज़हन में रखिएगा, एशिया कप जब पाकिस्तान में हुआ था, नेपाल के अगेंस्ट आखिरी सेंचुरी की, उसके बाद कोई सेंचुरी स्कोर नहीं कर सके। और फॉर्म यह है कि अंदर आती हुई बॉल प्रॉब्लम, बाहर जाती हुई बॉल प्रॉब्लम, स्पिनर की बॉल प्रॉब्लम, फास्ट बॉलर की बॉल प्रॉब्लम। हम सोच रहे थे कि ये बीच में उनको वक्फा मिला है तो वो काफी कुछ सोचा होगा, उन्होंने अपनी टेक्निक के ऊपर काम किया होगा, कुछ इंप्रूव किया होगा, लेकिन भाई वो मानते नहीं है, वो तो ये मानते नहीं है कि उनकी टेक्निक में कोई प्रॉब्लम है। तो जब आप ये माने ही ना, तो फिर आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? पहले मैच में मैंने क्रिटिसिज्म नहीं किया, हालांकि सब लोग मुझे कह रहे थे बाबर भाई क्या इनिंग्स खेली है बाबर ने, 47 रन की, अपनी ज़ात के लिए ये खेलते हैं। बाबर भी, रिजवान भी अपनी अपनी 50 बनाते हैं, इस चक्कर में होते हैं कि हमारी एवरेज बरकरार रहे।
मैंने फिर भी कहा नहीं यार, मतलब उन्होंने कोशिश की अपनी जगह पे, उन्होंने अपना रोल प्ले किया, बाकियों को अपना रोल प्ले करना चाहिए था। अब सब लोग कहेंगे कि भाई क्या सिर्फ बाबर ही अपना काम करे? तो भाई बाबर कब अपना काम करेगा? पिछली 63 इनिंग्स में तो वो काम नहीं कर पाया, एक भी सेंचुरी स्कोर नहीं कर पाया। कितनी मैच विनिंग इनिंग्स हैं बताइए मुझे। मोहम्मद रिजवान कप्तान, कप्ताना रिजवाना सब कुछ करवा लें, बड़े बड़े नाम हम बात कर रहे हैं यार, चलो फिर भी बड़े नाम है, इनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। लेकिन कब तक, आखिर कब तक आप अपने माजी के सहारे जिएंगे? आपको अब भी कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा। और आगा सलमान, वो तो साहब आते हैं ऐसे, उनको कोई परवाह ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है कि भाई सिचुएशन क्या है, क्या हालात हैं, क्या वाकयात हैं, उनको किसी किस्म की परवाह नहीं है। वो आते हैं, वो अपने रिदम से खेलना है उन्होंने, भले वो आउट हो जाए कोई फिक्र नहीं पड़ता। एक हसन नवाज, भाई क्या वही पड़ा है पाकिस्तान की टीम में? क्या वही हकीम की पुड़िया है जिससे हर बीमारी का इलाज होता है? बाकी सब क्या घास काटने आए हुए हैं यहां पे? मतलब साइम अय्यूब, चलिए क्या कहें अब उसके हवाले से भी, कि वो भी कभी खुशी देता है कभी गम दे जाता है, बल्कि ज्यादा गम देता है, कभी कभी खुशी देता है। कंसिस्टेंसी उसमें भी नहीं है। अब्दुल्ला शफीक स्टार्ट अच्छा करता है, अगेन दूसरे मैच में भी अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन वो भी आगे नहीं भर पाए। भाई कम से कम 250 की तो पिच थी ना ये ऐसी पिच जरूर थी कि जिसके ऊपर आप 250 260 रन बनाएं। और उसके बाद चलिए 171 हमने बना लिया, थोड़ी बारिश भी बीच में गलत जगह पे आ गई, क्योंकि अगर 171 पाकिस्तान ने बनाया था तो अगर 40 ओवर्स हो जाते तो 40 ओवर्स में पाकिस्तान की तरफ से उम्मीद थी कि 210 तक पाकिस्तान लेके जा सकता था, जिस तरह से हसन नवाज खेल रहा था। भाई ये मतलब खास लड़का है हसन नवाज, स्पेशल टैलेंट है, पाकिस्तान को ऐसे टैलेंट कम ही मिलते हैं। आज हुसैन तलत ने भी वो कुछ नहीं किया, हालांकि उसने स्टार्ट अच्छा किया, लेकिन वो भी मतलब बहुत से हमारी टीम के बल्लेबाजों ने स्टार्ट किए हैं, लेकिन वो स्टार्ट को आगे कंसोलिडेट नहीं कर पाए, आगे नहीं बढ़ा पाए। एक हसन नवाज हमें नजर आया, आखिर में शाहीन ने कोई एक टुल्ले लगाए और पाकिस्तान यहां तक पहुंच गया, वरना तो हालात ऐसे थे कि शायद पाकिस्तान लग रहा था 150 पे ऑल आउट हो जाएगा, जो सिचुएशन बनी हुई थी। कंडीशंस ऑब्वियसली बॉलिंग के लिए फेवरेबल थी, लेकिन जब आप आए हैं तो तब क्यों फेवरेबल नहीं थी? मैं अब आपको बताता हूं। अच्छा खासा आप मैच में वापस आ गए, और उसके बाद जो हमारे रिजवान साहब है ना, उनको ये दिमाग में घुस गया कि अब मैंने जो 2 बॉलर्स को यूज करके एक बॉलर के ओवर पूरे करने 7 ओवर, तो मैं वो 2 बॉलर्स को अभी यूज करूं। और उस वक्त एक बहुत बड़ा, जिसको आप कहते हैं ना कि हमने मौका गंवाया, जब मोहम्मद नवाज अनप्लेएबल थे, जब अबरार अहमद अनप्लेएबल नजर आ रहे थे, उस वक्त हमने उनको पीछे किया और हम ले आए वो सौखे बॉलर्स, और उनको उन्होंने उठा के मारा। फिर तो आगे शाहीन आया तो उसकी भी तबीयत साफ, साइम आया तो उसकी भी तबीयत साफ, उसके बाद आगा सलमान साहब आए, एक ही ओवर में भाई 20 रन खा गए। तो ऐसी सूरत में फिर आपके साथ यही होना ना जी। और फिर मैं आपको बताऊंगा, मैं हैरान था कि आप स्पिन को ले आए हैं उस वक्त जब आपको हसन अली जो है वो 2 विकेटें लेके दे गया है, आपने उससे सिर्फ 3 ओवर करवाए हैं और आपने उसको बिठा दिया, आप साथ ही अबरार को ले आए। ये पागलपन की हद है। मैं तो समझ नहीं पा रहा कि रिजवान साहब जो हैं वो किस किस्म की कप्तानी कर रहे थे, और यहां पे डिफेंसिव अप्रोच दिखाई उन्होंने, और फिर अबरार अहमद को आखिर तक 1 ओवर संभाल के रखा। ये मंतक मुझे अगर कोई बंदा समझा दे ना कि अबरार अहमद का 1 ओवर आखिर तक मौसूफ ने क्यों संभाल के रखा है, तो मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगा, यही करूंगा ना। अब ये मत कहिएगा कि मैं क्रिकेट के ऊपर बात करना छोड़ दूं। भाई ये एक कोई तुक बनता है भाई। आपको विकेट्स चाहिए, आप रन सेव कर ही नहीं सकते। रन बॉल को कैसे सेव कर सकते हैं आप? आपको विकेट्स चाहिए, जो कि आप नहीं लेके दे सके। और आखिर में आके आपके जो बॉलर्स हैं उनके ऊपर आप रिलाई नहीं कर पा रहे। ये वो बॉलर्स नहीं हैं जो आपको थोड़े रन्स भी डिफेंड करके दे सके। एक वक्त ऐसा था जब पाकिस्तान के पास ऐसे बॉलर्स मौजूद थे, जी हां, जब मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर तक
उससे पहले तो आपको पता है कि वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, ये सब लोग वो थे कि जो आखिर में हमें थोड़े रन्स भी जो थे वो डिफेंड कर दिया करते थे। उसके बाद से जब तक जो हमारी अब बॉलिंग का हाल है वो भाई बहुत बुरा है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान बॉलिंग की वजह से हार रहा है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बैटिंग में इश्यूज हैं लेकिन बॉलिंग की वजह से भी पाकिस्तान हारता है। और जो कप्तानी में डिफेंसिव माइंडसेट आ जाता है कि भाई ये कर लें, मैं ओवर पूरे कर लूं, अरे भाई विकेट्स लो, विकेट्स लो, उनकी मेजर बैकबोन तोड़ो। आखिर में आके आप उनके आखिरी 2-3 बॉलर्स के आगे आप अपने ओवर भी पूरे कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये कुछ नहीं है। बहरहाल वेस्ट इंडीज दूसरा मैच जीत गया जी, क्रेडिट जाता है उनके रदरफोर्ड को। आज उसने सही पीएसएल वाला माहौल गर्म किया और जिस तरह से दबा के 16 मारे एक ओवर में इसको और 20 मारे एक ओवर में आपके आगा सलमान को, तो ऐसा लगता था कि ये यहीं से मैच ले गए बस। वो पाकिस्तान ने वहां से बहुत बड़ा, जिसको आप कहते हैं ना, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। वो बिल्कुल टर्निंग पॉइंट था मैच का और वहां पे आके पाकिस्तान के हाथ से मैच निकल गया। उसके बाद आप जो मर्जी कर लें, ठीक है, आपने मोहम्मद नवाज को लाए, आप मोहम्मद नवाज ने फिर 2 विकेट्स भी लेके दिए आपको। किसी हद तक वो नज़र भी आया कि यार चलो थोड़ा सा वो फिर उसने वो कहते हैं ना स्क्रू टाइट किए, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। मोहम्मद नवाज को नहीं प्रॉपर इस्तेमाल किया गया। मोहम्मद नवाज के सारे ओवर इकट्ठे करवाने चाहिए थे। वो आप देखेंगे उसने, आपने लेफ्ट हैंडेड के सामने आपने बड़ी चालाकी दिखाई जी कि मैं इसके सामने ऑफ स्पिनर लगाता हूं। उसने उठा के ऑफ स्पिनर्स को मारा है, जबकि लेफ्ट हैंडेड रदरफोर्ड की विकेट भी आपको लेफ्ट आर्म मोहम्मद नवाज ने लेके दिए। तो ये जो मैचअप्स में चले जाते हैं फौरी तौर पे कि जी मैं ऑफ स्पिनर को लेके, अरे भाई एक ओवर तो करवा के देखो। फिर उधर से वो स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा था अगेंस्ट अबरार, आपने अबरार से भी पूरे ओवर नहीं करवाए, किसी एक से तो जिसको आप कहते हैं इन द रो आपको पूरे ओवर करवाने चाहिए थे, नहीं करवाए। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि पाकिस्तान इस बॉलिंग परफॉर्मेंस के बाद ज़रूर पाकिस्तान को शर्मिंदा भी होना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान इस तरह की बॉलिंग के साथ क्या 2027 का वर्ल्ड कप जीत सकता है? बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल में दिस इज द टाइम कि आपको ओडीआई में भी यंगस्टर्स को आगे लाना चाहिए, जिनके भाई गोडों में को थोड़ा सा पानी हो, गिट्टों गोडों में थोड़ा दम हो। ये फारिग हो गए हैं, इनसे कुछ नहीं होता। हसन अली ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन अगेन हसन अली इज नॉट अ रिलायबल बॉलर। भाई वो भी कभी खुशी कभी गम वाला सीन है। जब उसका लग गया तो लग गया, बॉल सही जगह पे पड़नी शुरू हो गई तो वो विकेट्स ले देता है, अदरवाइज वो एक ओवर में ही काम तमाम कर देता है, जैसे आज शाहीन शाह अफरीदी कर रहा था। तो शाहीन शाह अफरीदी के बारे में तो पाकिस्तान को सीरियसली सोचना चाहिए, बोथ इन द T20s एंड ODIs। सर दिस इज ओवर फॉर शाहीन शाह अफरीदी। आपके पास बहुत सारे ओवर बॉलर्स मौजूद हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते आ रहे हैं। नसीम शाह आपके लिए प्रॉब्लम है, वो सही परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो आपके लिए मसला है। उसके बाद उसकी फिटनेस प्रॉब्लम है। तो इस तरह से जब आप टीम खिलाएंगे तो फिर आपके साथ यही होगा। आपको 3 फास्ट बॉलर्स 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए था, प्रॉपर 5 बॉलर्स के साथ पाकिस्तान को जाना चाहिए था, जो पाकिस्तान नहीं गया। डिफेंसिव अप्रोच सिलेक्शन में भी है, इस पे कोच भी जिम्मेदार है कि आप भाई जितने मर्जी बल्लेबाज खिला लें, जब तक आप प्रॉपर बॉलर्स नहीं खिलाएंगे आप क्या करेंगे? कुछ नहीं होने वाला। 6 खिलाइए, 5 जो है वो आप बॉलर्स खिलाइए तो आप कामयाब हैं। अब नहीं है आपके पास सीम बॉलिंग ऑलराउंडर उस तरह का कि जो आपको विकेट्स भी लेके दे और साथ में ये भी कर सके, तो फिर प्रॉब्लम है आपके लिए। लेकिन आपको 3 प्रॉपर 5 बॉलर्स के साथ जाना चाहिए था, नहीं गया पाकिस्तान और वो ट्रिक मिस किया। और ऊपर से कप्तान की जो कप्तानी, उसकी जो सोच अप्रोच, उसके ऊपर भी अफसोस करने को दिल कर रहा है। और खुद बाबर भी नाकाम, रिजवान भी नाकाम। भाई वो कहते हैं ना, मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। वही हालात है कि भाई पूरे का पूरा आवा इसमें इन्वॉल्व है, सिवाय एक हसन नवाज के, जो हमें लगता है कि यार ये पाकिस्तान के लिए कुछ ताज़ा हवा का झोंका है, या फिर मोहम्मद नवाज जिसने अच्छी बॉलिंग की, हसन अली ने भी किसी हद तक अच्छी की, अबरार ने भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उसके बावजूद हम मैच हार गए। अब ये आपने मुझे बताना है कि हमारी हार की वजह कौन है। बहुत से लोग ये भी कहेंगे आगा सलमान, ना वो बल्लेबाजी में चला, बॉलिंग में भी उसने मार खाई,
तो भाई उनको इस्तेमाल करने वाला कौन था यहाँ पे? एक ओवर में उसको देखा कि भाई इसको इजीली इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको फौरी तौर पे चेंज करनी चाहिए थी और अपने मेन बॉलर्स पे आना चाहिए था। हैरान हूं मैं इन चेंजेस के ऊपर। आप भी अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तीसरा मैच अब फाइनल इस सीरीज़ का मैच हो गया है। पिछली सीरीज़ का ही रिकैप होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल को पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ फिर एक दूसरे के साथ भिड़ेंगे, उसमें क्या होता है देखेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।